अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज स्टिक्योमेट्री में लेक्चर नंबर 11 को हमने डिस्कस करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप को। तो इसमें हम स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्टिक्योमेट्रिक रिलेशनशिप असल में 4 किस्म का होता है। ठीक, इसमें मास का रिलेशन होता है, ये मिकदारों के ताल्लुक़ को कहते हैं। तो द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी स्टडीड। दर्ज झैल किस्म के रिलेशनशिप्स को हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। ठीक, तो इसमें पहला है जी मास रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप्स असल में स्टूडेंट्स होते हैं 4-5 किस्म के, यानी मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, मास मोल रिलेशन, इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। तो आज पहला पढ़ते हैं इसका मास रिलेशन। मास ऑफ वन सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड। मास यानी वज़न एक चीज़ का हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम गिवन मास ऑफ अनदर सबस्टांस, दूसरे के दिए हुए वज़न से, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट। यानी एक चीज़ के मास को हम दूसरे के मास से मालूम कर सकते हैं और दूसरे के मास को पहले के मास से हम मालूम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक एग्जांपल करना पड़ेगा, कैलकुलेट। अब इस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, कैलकुलेट मास ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का हमने मास मालूम करना है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी गर्म करके तोड़ने पर। ठीक है, ऑफ 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, 200 ग्राम लाइमस्टोन को जब गर्म करके तोड़ेंगे तो देखिए जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन 200 इसे गर्म करेंगे, इस निशान का मतलब हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसका मास हमने असल में मालूम करना है। ठीक, तो द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, ये इसका इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ठीक, हमने करना क्या है जी, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, उससे जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा उसका वज़न मालूम करेंगे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट मास ऑफ क्विक लाइम, यानी मास हमने कैल्शियम ऑक्साइड का मालूम करना है। तो अब इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। ठीक है, इसे हमने क्या करना है जी, मालूम करना है। तो मास ऑफ क्विक लाइम में लिख लेता हूँ, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं क्योंकि इसे हमने मालूम करना है। ठीक, इसे हमने मालूम करना है, ये कर लिया जी। इसके बाद दिस इज एंड दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का जो मास है वो स्टूडेंट्स कितना है, 200 ग्राम। तो लिख लेते हैं मास ऑफ लाइमस्टोन, चूने का जो पत्थर है उसका वज़न है 200 ग्राम। अब ये भी हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का साथ हमारा कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि इक्वेशन में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। चले जी आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स 2 चीज़ें आपने ख़ुद मालूम करनी है, और वो क्या है, मोलर मास। अब देखिए 2 चीज़ें थी आपके पास, एक आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा आपके पास था कैल्शियम ऑक्साइड, इसे भी मैं लिख लेता हूँ। कैल्शियम का वज़न 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक, अब इस 48 को ऑक्सीजन का जमा करेंगे कार्बन 12 के साथ, फिर 40 कैल्शियम के साथ, तो ये कुल बनेगा स्टूडेंट्स 100 ग्राम। इसका मतलब है कि रिएक्शन में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और 40 और ऑक्सीजन का 16, ये बन रहा है 56। तो हमारे पास कुल जो रिजल्ट में प्रोडक्ट बन रहा है 56 ग्राम। ये बैलेंस इक्वेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक, यानी बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। ठीक, तो इधर लिख लेते हैं दोनों के मोलर मास को। तो मैं लिख लेता हूँ जी, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है 56 ग्राम,
और सेकंड नाम है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मोलर मास कितना था जी? इसका था हमारे पास 100 ग्राम। ठीक, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको हम 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स में इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। हर दफ़ा ऐसे सवालात को हल करते हुए हम बैलेंस्ड इक्वेशन की ही मदद लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसलिए हम सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन जी कैल्शियम कार्बोनेट हीट पर टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो चलिए जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम है और ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, सही, ये हमारे पास देखिए आप, ये CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा, बाकी CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये मैं आपको रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा था कैसे हुआ। ठीक, चले जी, अब स्टूडेंट्स इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट के कितना मास है? 100 ग्राम है। ठीक, और वो कितना बना रहा है? 56 बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। ये रिलेशन हम बैलेंस इक्वेशन का लिखेंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो क्या बनाएगा जी? ये बनाएगा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हमने अल्फाज में लिखना है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पैदा करता है, क्या पैदा करता है जी? 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम को। ठीक, 100 ग्राम होगा तो कितना पैदा करेगा? 56 ग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप है कि हम हमेशा 1 की कीमत मालूम करेंगे। जब तक 1 का पता नहीं चलेगा हम 200 को भी पता नहीं कर सकते। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है, पहले हम इसको मालूम करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 56 हमारे पास आया था, इस 56 को हमने करना है डिवाइड किस पर जी? 56 को 100 पर। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर था, ठीक है, इस तरफ ये इक्वल के निशान की 56, इसको आप लिख लें, और दूसरी तरफ हमारे पास 100 था, उस 100 को हम ये वाला 100 इसे डिवाइड करेंगे इधर। अब स्टूडेंट्स जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.56 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो इससे हमें 0.56 ग्राम मिलेगा, किसका जी? कैल्शियम ऑक्साइड का। अब असल में हमने मालूम करना है 200 का, क्योंकि हमें दिया था क्वेश्चन के अंदर 200, यहाँ पर देखिए ये 200। ठीक, हमने इसका मास मालूम करना है, तो इधर लिखेंगे 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पैदा करेगा। कितना पैदा करेगा जी? देखिए अब इस 0.56 को ज़रब देंगे 200 के साथ, तो हमें 200 का मिकदार पता चल जाएगा। ठीक, तो चले जी 0.56 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 200 के साथ। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा 112 ग्राम, 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होगा जब 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करेंगे। तो 200 को डिकम्पोज किया, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना, 200 में से जो 112 था वो कैल्शियम ऑक्साइड बना, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बनकर फिज़ा में उड़ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन था कि एक चीज़ के मास से हम दूसरे चीज़ के मास को कैसे मालूम करते हैं। देखिए ये 200 ग्राम हमें दिया था, हमने मालूम कर लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, इससे 112 ग्राम बनेगा। तो एक चीज़ के मास से दूसरे चीज़ के मास को मालूम करने का ताल्लुक ये था स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच HCl कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितना HCl पैदा होगा। यानी अब हमने HCl का मास मालूम करना है। व्हेन 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, जब 5 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है बहुत मिकदार के साथ क्लोरीन के,
यानी क्लोरीन हमारे पास एक्सिस में है और इसका मास कितना है 5 ग्राम, हाइड्रोजन 5 ग्राम है, ये हमारे पास एक्सिस में है। एक्सिस का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि इसके साथ हमारा काम नहीं है। अब हमने ये देखना है कि 5 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम हमें HCl मिलेगा। तो डेटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है तो लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर है 5 ग्राम। दूसरा हमने मालूम करना है मास ऑफ HCl, तो लिखेंगे मास ऑफ HCl, ये हमने करना है मालूम। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया कि मोलर मास दोनों के आप खुद निकालोगे, एक हाइड्रोजन है एक HCl है। ठीक, हाइड्रोजन का वज़न 1 है, 1 को 2 दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। दूसरी तरफ HCl में हाइड्रोजन का वज़न 1, क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को जमा करेंगे ये हो जाएगा 36.5। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास है 2 ग्राम। दूसरा है जी मोलर मास ऑफ HCl, ये हो गया स्टूडेंट्स 36.5 ग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इस क्वेश्चन को यानी हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा तो HCl बनेगा। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से मिलेगा यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके HCl बना रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें पता है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन को देखकर हमें पता है कि जी हाइड्रोजन के जब 2 ग्राम इस्तेमाल होंगे तो HCl के कितने बनेंगे, सॉरी 36.5 नहीं स्टूडेंट्स, ये HCl 2 मरतबा है। ठीक है, ये 2HCl है, तो 2HCl का मतलब है कि HCl का जो 36.5 ग्राम है ये हमारे पास 2 मरतबा आएगा। तो जब 2 मरतबा हम 36.5 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनना चाहिए 73 ग्राम गालिबन। ठीक है, ये देखिए ये HCl हमारे पास 2 मरतबा है। अब देखिए जी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है कितना जी, अच्छा ये स्टूडेंट्स देखिए 2 मरतबा है तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 73। तो इसका हमने HCl का मास जो है 36.5 ग्राम, इसको 2 दफ़ा लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 73। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 73 लिखना है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन टूटकर 73 ग्राम HCl प्रोड्यूस करेगा। और हम हमेशा क्या करते हैं, पहले 1 ग्राम की वैल्यू मालूम करते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, 1 ग्राम हाइड्रोजन पैदा करेगा कितना जी, 73 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये जो ऊपर 73 हमने निकाला था इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 36.5 ग्राम। इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 36.5 ग्राम हमें HCl देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना HCl देता है जी, 36.5 ग्राम। ठीक, अब हमने मालूम कितने का स्टूडेंट्स करना है, मालूम हमने करना है 5 ग्राम का। ठीक है, हमें दिया था 5 ग्राम, तो मैं लिख लेता हूँ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, 5 ग्राम हाइड्रोजन पैदा करता है। अब 36.5 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 36.5 इसे मैं ज़रब दूंगा किसके साथ जी, उसी 5 के साथ जो पूछा है। तो ये हमारे पास आएगा 36 को जब हम 5 दफ़ा करेंगे तो ये आएगा 182 ग्राम। तो 5 ग्राम हाइड्रोजन पैदा करता है 182 ग्राम किस चीज़ के जी, HCl के। ठीक, 180 ग्राम क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, HCl बनाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका जवाब है। इस तरह हम एक चीज़ के मास से दूसरी चीज़ के मास को मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब